भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। पलक श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब मन में दो आवाजें आती हैं, एक कहती है ये कार्य करो और दूसरी कहती है इसे मत करो, तो हम कैसे समझें कि ये मन की आवाज है या अपने आत्मा? हृदय में चार वृत्तियां उदय होती हैं। एक निश्चय करने की जिसे बुद्धि कहते हैं, एक संकल्प विकल्प करने की जिसे मन कहते हैं, और एक चिंतन करने की जिसे चित्त कहते हैं, और एक कर्ता और भोक्ता भाव की मैं करूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये एक का नहीं है निर्णय, ये पूरे चारों में मिलकर के होता है। मन संकल्प करता है ये क्रिया की जाए, तो बुद्धि निर्णय करती है ये गलत है। अब मन जोर पड़ गया तो बुद्धि को अधीन करके क्रिया करवा लिया। क्रियाओं के साथ ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी लगी हुई है। पूरा जाल बिछा हुआ है। ये किसी एक के द्वारा नहीं होता कि मन करवा लिया। मन अकेले नहीं कर सकता, बिना बुद्धि के दस्तखत के मन नहीं कर सकता, और बिना चिंतन के मन बात को फाइनल में नहीं ला सकता। ऐसे से ऐसा किया जाए, ऐसे से ऐसा किया है। चित्त ने चिंतन किया, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निश्चय किया, अहंकार ने कर्ता भाव से स्वीकार किया, तब क्रिया होती है। अब बुद्धि अकेले निर्णय नहीं कर सकती, बुद्धि में विवेक होना चाहिए, और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। बुद्धि तो सबके पास है पर विवेक नहीं है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, जे ही विवेक होगा नहीं, बिल्कुल ब्रेक ऐसी लगेगी कि 1 इंच भी हमारी शरीर रूपी गाड़ी गलत मार्ग में नहीं जाएगी। तो हमें विवेक उत्पन्न करना है बुद्धि में। बुद्धि तो सबके है, बहुत तीव्र बुद्धि है। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी तीव्र बुद्धि है, पर विवेक नहीं है। विवेक ना होने के कारण, सत असत का ज्ञान ना होने के कारण, वो असत क्रियाओं में ही बुद्धि बढ़ती चली जा रही है। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और जो गंदे आचरण जानते हैं कि ये गंदा आचरण है उसका त्याग करो, तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा ये मन की मांग है या मेरी मांग है। जो मन की मांग असत है उसे छोड़ दो, और जो अच्छी बात कह रहा है उसकी बात मान लो। मन सदैव गंदी बात ही नहीं कहता, मन कभी अच्छी बात भी कहता है। अच्छी बात कह रहा है तो उसकी बात मान लेते हैं, बुरी बात कहता है तो नहीं मान लेते हैं। इसकी क्षमता चाहिए। मन ऐसा नहीं कि तुम कह दिया हम नहीं मानते तो छोड़ देगा, नहीं। प्रमथन स्वभाव का तुम्हारे अंदर ऐसा मथेगा कि तुमको वही करना पड़ेगा जो वो चाहेगा, एकदम अशांति पैदा कर देगा। उस समय चाहिए राधा राधा।